जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सलवादी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में लगभग 30 अरसे तक वर्क किया। दोस्तों, आज फिर हम आप नए टॉपिक के साथ हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन नई नई घटनाएं रोचक कहानियों के रूप में रियल लाइफ से जुड़ी हुई आपको मिलती रहती हैं। तो आज एक बहुत ही रोचक घटना है जो आज बहुत दिनों से आपने सुना नहीं होगा कि यूपी पुलिस और फौज आंतरिक युद्ध में आमने सामने, मतलब फौज और उत्तर प्रदेश पुलिस का आंतरिक में युद्ध हुआ, समझिए। बहुत कम आप सुने होंगे। तो ये घटना है आपकी सन 1973 मई महीना था, और इससे 2-3-4 महीने पहले ही भूमिका बन रही थी हमारे यहाँ, खास तौर से जो आगे निकल के आई मुठभेड़ में, आगे निकल के आई युद्ध में, जो उत्तर प्रदेश पीएसी के नाम से आप जानते होंगे। तो सक्रिय सदस्य इसमें, तो इन लोग में कुछ असंतोष था काफ़ी चीज़ों के लेकर के, जैसे वेतन को लेकर के। वर्दियां जब होती थी वो कॉटन की होती थी 1973 में, जिसको प्रेस किया जाता था, टूट जाती थी, उसमें हवा नहीं जाती थी। टेरिकॉट की वर्दियों की डिमांड की जा रही थी। जूते जो है वो थे, नीचे पैंट की जगह हाफ नेकर वगैरह था। टोपियाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। वेतन भत्ता सही रूप में मिल नहीं रहा था, और दैनिक भत्ता भी नहीं मिल पा रहा था, और अफसरों द्वारा लगातार दबाया जाता था। अब सोचिए कि आज की डेट में जब अफसरशाही इतनी है, तो 1973 की बात करिए तो अगर 500 मीटर दूर से भी कोई अफसर जाता था तब उसे सलूट यहाँ से किया जाता था। इतना भय व्याप्त रहता था कि छुट्टियाँ समय से मिल नहीं पाती थी। बहुत तरह का अभाव, प्रताड़ना, अधिकारी नाजायज तौर पर अपने प्राइवेट और सरकारी अपने घर के कामों में लगा लिया करते थे, उनका हम लोग कोई विरोध नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर जो है पूरा ऑल फोर्सेस जो है काफ़ी नाराज़ था। और नाराज़ होने के कारण, क्योंकि उच्च अधिकारियों की तो यूनियन होती है, और जो नॉन गजेटेड अधिकारी हैं पुलिस विभाग में, उनकी कोई यूनियन नहीं होती है। गजेटेड अधिकारियों की आज भी है। यूनियन होने से क्या फ़ायदा होता है कि अपनी बातों की, आपकी बातों को सरकार तक पहुंचना, उच्चाधिकारी तक पहुंचना, जिससे आपकी बात मान ली जाती है जो ज़रूरतमंद है, और वो पूरा हो जाता है। और जहां पर यूनियन नहीं होती है वहां पर हमारी अंदर क्या दिक्कतें हैं, फैमिली स्तर में क्या दिक्कतें हैं, जन कल्याण में क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, मेडिकल कोर्स क्या है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हम रखना चाहते हैं, लेकिन अपने उच्च अधिकारी के सामने ना पहुँच जाने के कारण, शासन तक ना पहुँचने के कारण, उन सुविधा से हमारे जवान वंचित हो जाते हैं। आज हम लोग अमन चैन पुलिस विभाग से बहुत आला हमारे भाई लोग जुड़े होंगे, या बहुत लोग भविष्य में पुलिस में आने वाले होंगे, लेकिन आज जो सारी सुख सुविधा जो भी सारी मुहैया है, फैमिली सहित हम रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें संभव हुई है जो हमारे भाई 1973 में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है, जिसकी वजह से सारी चीज़ संभव है। फैमिली रखना चाहें तो उसके साथ परसेंटेज लागू होता था कि केवल 20% लोग फैमिली ही रख सकते हैं, उन्हीं को आवास का भत्ता मिलेगा, 80% नहीं रख सकते हैं। अब सोचिए, आपके बच्चे गांव में रहेंगे, पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकते हैं, तरह तरह की क्राइटेरिया लगाई जाती थी, और जिससे बहुत ज़्यादा थी। इन सारी चीज़ों से सारे लोग आपसी मतभेद हो रहा था लगातार। तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन होते होते उत्तर प्रदेश में लगभग पीएसी की लगभग 47 बटालियन हैं, जिसमें से काफ़ी बीच बीच में नहीं है, टोटल जोड़ेंगे तो 34 ही बटालियन निकलेंगी। तो इस तरीके से सारी में जगह जगह बातें फैलने लगी, ड्यूटियों के द्वारा कुछ जगह जगह लोग आपस में मिलने लगे, तो रखने लगे कि हमारी भी यूनियन होनी चाहिए, हमारी भी बात मानने वाला कोई चाहिए, हमारी भी बात कोई सुनने वाली चाहिए, हमारी भी बात भी पहुँचे। इस बात पर लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन बहुत सी सारी चीज़ें मांगी गई, उसको दबा दिया गया। जो लोग अपना डिमांड करते थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, को बर्खास्त कर दिया गया, या उनको पनिशमेंट कर दिया गया, उनको छुट्टियां देने में भेदभाव कर दिया जा रहा है। इस तरह से लोग बोलने में कतराते थे।
लेकिन अंतोगत्ता कहा जाता है कि एक दिन जब सैलाब अंदर अंदर भर जाता है तो वो पिटारा तो फूटता ही है। तो एक समय ऐसा आया, 1973 की बात है, कि सारे लोगों में जब रोष व्याप्त हुआ तो सारे लोगों में अपना कम्युनिकेशन होने लगा कि जो है हम लोग विरोध जताएंगे, जगह जगह धरना करने लगे, काली पट्टी बांधने लगे और ड्यूटियों से इनकार करने लगे। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी ड्यूटी आई, उसमें ड्यूटी लगाई तो अर्धसैनिक बल जो हमारा बल है उन्होंने इनकार कर दिया ड्यूटी करने से। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी को खुफिया तंत्र के द्वारा पता चलने लगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विद्रोह होने जा रहा है, अगर इसको नहीं संभाला जाएगा तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की आंतरिक सुव्यवस्था चरमर होने वाली है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ऐसा एहसास होने लगा। इन बातों पे मीटिंगें हुई। मीटिंगें होने के बाद दोस्तों फिर लगातार उच्चाधिकारी के द्वारा फिर मजबूरन जो है प्रदेश सरकार को सेना को बुलाना पड़ा, सेना को इस को हैंड ओवर करना पड़ा। और सेना जब पहुंची तो सेना एक साथ योजना बनाई, जो भी हमारी 34 बटालियन पूरे उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग पीएससी की टुकड़ियां हैं, सब जगहों पर एक साथ छापा मारने की प्लानिंग बनाई गई। तो इसमें क्या किया गया कि क्वार्टर गार्ड जो एक बटालियन होती है, बटालियन में 1000-1200 कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर डील करने के लिए एक आईपीएस सेनानायक होता है, तमाम कंपनी कमांडर होते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं। इनका एक शस्त्रागार होता है, जो यूनिट पे शस्त्रागार होता है, गोला बारूद ग्रेनेड जो भी हमारे आधुनिक हथियार हैं सारे उसी में होते हैं। तो हम लोग वहाँ पर जमा कर देते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो इनका मंशा था कि एक साथ हर जगह पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ये बातें फोर्स में भी पता चल गई। लेकिन बहुत जगहों पर एक साथ छापा पड़ा तो वहाँ पर सीधा जो वहाँ का आईपीएस था, चूँकि वो तो सरकार की तरफ था, जो भी उच्च अधिकारी थे, गेजेटेड अधिकारी थे, तो उनको चाबी क्वार्टर गार्ड कर लेके दे देना है। लेकिन बहुत जगहों पर हमारे जवान 10-20 जगह पर और चाबी देने से मना कर दिए, क्वार्टर गार्ड का चार्ज देने से मना कर दिए फौज को, और जवाबी कार्रवाई भी किए। जैसा कि हम काफ़ी लोगों से ऐसे जो 73 कांड में थे, काफ़ी लोगों से मिला है, सैकड़ों लोगों से मिला हूँ, उनकी जुबानी मैंने जाना हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आपका रामनगर कांड है किला में, जो आपका बनारस में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आपका जो है कांड आपका जो है चुनार में है। इस तरह से चुनार आपका पड़ता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। 10 बटालियन पीएससी थी जो जनपद बाराबंकी, ये भी राजा के किले में थी। ये सब राजाओं के किले में इनको जगह मिली थी और वहीं पे पूरी बटालियन नियुक्त थी। तो दोस्तों इन जगहों पर फौज को कब्जा लेना, नाको चना चबाना पड़ा दोस्त। बहुत बातों को छुपा ली गई हैं, बहुत बातों को नहीं आउट की जा रही हैं। हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री जी को सोवियत संघ में भी इसका जवाब देना पड़ा इस आंतरिक युद्ध में की बात कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो आप उत्तर प्रदेश अपने आंतरिक रूप में आपने दबा के रखा है, जो आपके फौज को टक्कर दे रहा है। इसका जवाब भी देना पड़ा। तो लगातार उसमें हमारे कई जगहों पर कई फौज की टुकड़ियां समाप्त हो गई है। चुनार की बात कही जाए तो चूंकि किला पर एलएमजी, ग्रेनेड, तुरंत गन, सारे जवान क्वार्टर गार्ड से जैसी स्थिति में था, हथियार ले सर 2-2, 3-3 दिन तक कब्जा नहीं पा पाए। जो जवान की टुकड़ी आर्मी की आए वहीं पे समाप्त कर देते थे। यह स्थिति बिल्कुल थी। 10 बटालियन रामनगर में, बाराबंकी में, ये सब जगहों ये हाल है कि जो कई सौ के तादाद में फौज के लोग भी मारे गए हैं, जिन बातों को बहुत ज़्यादा आपके उसमें जिक्र नहीं है। और इस जवाबी कार्रवाई में बहुत से प्लेन जगह पे इसका विद्रोह निकालने के लिए कब्जा करने के बाद बहुत जगहों पर फौज के लोग भी पुलिस के लोगों को खड़े होकर के हजारों की तादाद में मार दिया। करीबन 2-3 हजार बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, निकाल दिए गए, भगदड़ मच गई। लोग बटालियन छोड़ छोड़ के भागने लगे, चाहे अंडरवियर में हैं, जैसे भी हैं। हमारे ट्रक, हमारे संसाधन भाइयों ने भी बहुत साथ दिया। वो रास्ते में रोक रोक करके बिठा बिठा लेकर के गए, क्योंकि निर्दोष को भी मारा जाए। बहुत बड़ा जो है एक तहलका था, बहुत बड़ा अद्भुत। लेकिन इसके पीछे क्या था ये कोई जानने का प्रयास नहीं कर रहा था कि आखिर इससे ऐसा हुआ क्यों। जो हम बातें बता रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर मानी जाती तो हो सकता है ऐसा चीज़ घटना नहीं होता। तो जो हमारे साथ में करीबन हमने देखा कि करीबन 95-96 से लेकर के 2006-07 के बीच में करीबन 20-30 लोग, जिसमें एक परमात्मानंद राय थे,
जो मिले हमको, बलिया के उत्तर प्रदेश रहने वाले, ऐसे कई सारे हमको मिले यहाँ पर जो 73 कांड में मौजूद थे। और मौजूद उनके देशद्रोह लग करके उनको बर्खास्त किया। मुकदमा लड़ने के बाद करीबन बहुत सालों बाद आए। आज लगभग 50 साल हो गया इस घटना को, तो लगभग 28, 30, 32, 35 साल बाद भी लोग आए और अपना पूरा प्रमोशन, अपना स्टार और सारी चीज़ों के साथ आए। उन लोगों के साथ हमने बैठा, फीलिंग शेयर किया, जाना एक एक चीज़ों में कि वाकई में जो इन लोगों ने आज कुर्बानियाँ दिया है उसका जो है आज फल सारे लोग काट रहे हैं। तो दोस्तों बताए कि आज तो मेरे पास बहुत सारा सा पैसा भी मिल गया, इतने सालों का, 30 साल का पद भी मिल गया, 5-7 साल नौकरी भी बची हुई है, जो कर लेंगे पेंशन भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों बताया कि जो दिन मैंने देखा है कि जो एक नौकरी कर रहा था कि भूखे भी सोते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बहुत अभाव में रहते हैं, आज तो सारी चीज़ें, पैसे, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जिस समय इसकी ज़रूरत थी उस समय नहीं मिली, जिसके वाला हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, हम उनको पढ़ाई नहीं दे पाए, बहुत सारी चीज़ें हम उनके साथ नहीं कर पाए दोस्तों। तो ये चीज़ें सुनने के बाद वाकई में लगता है कि हर चीज़ का समय से ज़रूरत है। वाकई में आज पाए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने दर्द उठाया है। और इस बीच में जो गैपिंग हुई है, उस गैपिंग में बहुत कुछ खोया है। उनकी बोल, भाषा, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ एक अलग टाइप का था। लेकिन धीरे धीरे 4-6 साल रहते रहते, रमते रमते उनके अंदर फिर से वो आने लगा दोस्तों। लेकिन उनकी बातों को सुन करके दर्द इतना हो रहा था कि वाकई में आंसू आ जा रहे थे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी घटना है, कही जा सकती है कि हमारा एक ऐसा फोर्स, इतना ईमानदारी से काम करने वाला, इतना निर्भीक काम करने वाला, अपनी प्रायोरिटी से ड्यूटी करने वाला है, ऐसे को ही हमारा सरकार या हमारी बात वहाँ तक ना पहुँचने के बाद, हो सकता है हमारी बात अगर वहाँ तक पहुँचती तो सरकार, शासन इन बातों को मानती भी, लेकिन इतना दबा कर रखा जाता है कि हमारी बातें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। क्यों नहीं पाती हैं? कि हमारे बीच का कोई मुखिया और कोई माध्यम नहीं होता है। सारे आला अफसर अपना नंबर बनाने के लिए, हमेशा अपना नंबर 1 बनाने के लिए ऊपर अधिकारियों के सामने अपने कर्मचारियों की बातों को नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने सरकार का कोष बचाया। तो इस तरीके से बातों को नहीं रखते हैं कि अगर हम रखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, हमारा नंबर कम हो जाएगा, कहीं हमारी पोस्टिंग हट जाएगी। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे अधिकारी, आला अफसर हैं जो अपनी बातों को, जवानों की बातों को रखने में नंबर 1 भी रहते हैं। ऐसे बहुत से अफसरों को मैंने नज़दीक से देखा है, समझा है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों आज फिर से हमारी यादें ताज़ा हुई। अचानक याद आया कि जो है इस बात की चर्चा किया जाए, और अचानक याद आया तो हमने कहा आज ही इन बातों को अपनी जनता, अपने ऑडियंस, जो हमारे परिवार है, इसके सामने पेश किया जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी सारे जवान फोर्स में आने वाले हैं, पुलिस में आने वाले हैं, पीएससी में आने वाले हैं, तो वो भी इन बातों को जाने कि जहाँ पर आप आज इज्जत महसूस कर रहे हैं, अच्छी नौकरी महसूस कर रहे हैं, अच्छा वेतन महसूस कर रहे हैं, अच्छा रहन सहन महसूस कर रहे हैं, अच्छा बंधक नहीं है ऐसा महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे पुराने, हमारे आज 50 साल पुराने हमारे काफ़ी भाइयों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो इसी के साथ हम लोग जो है वीडियो से हम लोग क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट में फिर हम लोग मिलते हैं। फिर एक बार कहते हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे शाम को 6 बजे आपको नई रोचक घटना के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।